आ चुके हैं। आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा 10 डेज एडवांस ट्रेडिंग सीरीज का डे फर्स्ट टॉपिक है माइंडसेट फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। आप सभी को माइंडसेट का मतलब पता होगा कि माइंडसेट ही पहला टॉपिक क्यों होता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पहले हमारा उस बिजनेस को लेके माइंडसेट क्लियर होना बहुत जरूरी है। उस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं हम, क्या ये बिजनेस हमारा फ्यूचर में काम आएगा या नहीं। ठीक है, लॉन्ग टाइम इस बिजनेस को करेंगे, शॉर्ट टाइम, ये जानना, अपने आप से क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है किसी भी सीरीज का वो होता है माइंडसेट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। क्या है ना कि कुछ लोग आपके आसपास या जब भी आप एफिलिएट ज्वाइन करते हो तो लोग बोलते हैं कि यार ये इस फ्रॉड है, ये स्केम है, ठीक है, इस बिजनेस से कोई फायदा नहीं निकलने वाला, कंपनियां फ्रॉड करती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सारे डाउट्स जो मैं आज के सेशन में क्लियर करूंगा। प्लस माइंडसेट क्लियर करेंगे कि इस बिजनेस को हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो किस कैसे करना चाहिए जिससे हम आगे तक ग्रो कर सके और हम भी एक कंपनी के टॉप लीडर, टॉप अंडर बन सके। ठीक है, तो एक बार सभी अपनी एनर्जी दिखा दो आज के सेशन के लिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में फायर इमोजी चाहिए। ठीक है, एक बार सभी एक्साइटमेंट दिखा दो, कितने ज्यादा आप एक्साइटेड हो। और जो भी टॉपिक्स, जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। ठीक है, 10 से 15 पॉइंट्स बताऊंगा, सभी नोट करना। 10 से 15 पॉइंट नहीं समझ में आएंगे, लेकिन 10 पॉइंट आपको समझ में आएंगे अगर आप नोट करोगे तो। नोट नहीं करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, आगे आप उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाओगे। तो नोट जरूर बनाना, ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। चलो, बहुत अमेजिंग। चलो, अमेजिंग अमेजिंग। अभी के लिए जो है चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा तब मैं चैट बॉक्स को ऑन करूंगा एंड आपको उसका रिप्लाई करना है। ओके, अभी के लिए मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रहा हूँ एंड आपका एक्साइटमेंट देख के मजा आ गया। ठीक है, मुझे भी एनर्जी आ गई। चलो, तो आज का सेशन जो है बहुत शानदार होने वाला है, और भी चीजें आप सीखने वाले हो। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंडिस ट्रेनिंग सीरीज का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्टैंडिस ट्रेनिंग सीरीज के अंदर हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाए, आप अपना एक प्लान बना लो कि इस डेज मुझे ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, प्रॉपर अटेंड करनी है। देखो, 10 डेज की ये ट्रेनिंग तो आपको प्रॉपर अटेंड करनी है। ठीक है, कुछ आपको एक महीना नहीं करना, कुछ 2 महीने आपको अटेंड नहीं करनी, 10 डेज आपको रेगुलर, समझ लो आपकी क्लास चल रही है और आपको 10 डेज रेगुलर सेशंस के अंदर आना है और सारी चीजें आपको सीखनी है। 10 डेज के आपको प्रॉपर नोट बनाने हैं, आपको रिजल्ट मिलना नेक्स्ट 10 डेज से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला आज हमारा डे फर्स्ट है माइंडसेट फॉर अफिलिएट मार्केटिंग। सेकंड होगा प्रोफाइल बिल्डिंग, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, इंस्टाग्राम पे आपको प्रोफाइल कैसे बनानी है। ठीक है, वो होगा नेक्स्ट सेशन। इसके बाद होगा कंटेंट क्रिएशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि देखो प्रोफाइल तो हम बिल्ड कर लेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हम करना सीख लेंगे, लेकिन उसमें हम पोस्ट क्या करेंगे, रील्स कैसे बनाएंगे, उनको कैसे वायरल करेंगे, तो कंटेंट क्रिएशन का होगा उसके बाद सेशन। बहुत ही शानदार होगा, और बहुत ही बढ़िया पर्सन लेंगे जिनके ऑलरेडी 1,50,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोवर है। ठीक है, तो वो आपको राइट वे में सिखाएंगे कि कैसे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, कैसे आप ग्रो कर सकते हो। फोर्थ हमारा जो सेशन होगा वो होगा लीड जनरेशन पे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों चीजें आपको सिखाई जाएंगी। वो भी एक लीडर लेने वाले हैं जो ऑलरेडी डैशबोर्ड में अच्छा खासा लीडर बोर्ड में टॉप पर रह चुके हैं। ठीक है, तो वो आपको सिखाएंगे कैसे आप लीड जनरेट कर सकते हो, उनकी क्लोजिंग कर सकते हो, सारा चीज। फिर आपको जो फिफ्थ वेबिनार होगा उसमें आपको सिखाया जाएगा आप अपनी फर्स्ट सेल को क्लोज कैसे करोगे। अगर आप ये प्रीवियस 4 सेशन अटेंड कर लेते हो और फिफ्थ सेशन आप अटेंड करते हो क्लोज योर फर्स्ट सेल का, तो उसमें उसके बाद आपकी 100% सेल्स क्लोज होने वाली है। ठीक है, आपकी पहली सेल क्लोज हो जाएगी नेक्स्ट 4 डेज में, अगर आप अच्छे से सारी चीजें सीखते हो, अप्लाई करते हो। उसके बाद हमारा सिक्स्थ होगा वो होगा पर्सनल ब्रांडिंग। ये नोट करते जाना, जिससे आप जो भी आपके सेशन कंप्लीट होते जाए, सीखते जाओ, उन पर टिक लगाते जाना। ठीक है, तो ये प्लानिंग नोट कर लेना अपनी नोटबुक के पहले पेज पे। पर्सनल ब्रांडिंग का होगा हमारा सिक्स्थ सेशन। ठीक है, वो भी बहुत शानदार होगा। पर्सनल ब्रांडिंग भी जरूरी है इस बिजनेस में, पर्सनल ब्रांडिंग बहुत जरूरी है, हर एक पर्सन की पर्सनल ब्रांडिंग होना बहुत जरूरी है, तो वो भी आपको सिखाया जाएगा। सेवेंथ हमारा जो सेशन होगा वो फॉलो अप और अर्जेंसी ग्रेड पे होगा। आपकी जो भी लीड्स आते हैं उनका फॉलो अप कैसे लेना है जिससे आपकी मैक्सिमम क्लोजिंग हो सके और आप मैक्सिमम इनकम को जनरेट कर सको। उसके बाद हमारा एट्थ सेशन होगा वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आप सभी को ऑब्जेक्शन पता होगा, जो भी लीड्स पे ऑब्जेक्शन आते हैं हमारे पास, उनको कैसे क्लियर करना है, वो सारी चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वाले सेशन के अंदर आपको सिखाया जाएगा। नाइन्थ जो हमारा सेशन होगा वो सेल्स क्लोजिंग का होगा, क्योंकि ये सारा प्रोसेस करने के बाद हमारा जो लास्ट में प्रोसेस आता है वो आता है सेल्स क्लोजिंग का। ठीक है, तो वो भी सेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, कैसे आप
जल्द से जल्द सेल्स क्लोजिंग कर सकते हो अपनी लीड्स का। लास्ट जो हमारा होगा 10 डेज, वो होगा टीम बिल्डिंग एंड क्रिएट मैसिव पैसिव इनकम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप अपनी टीम से पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, वो भी सेशन मैं लेने वाला हूँ। तो ये सारे सेशन बहुत ही शानदार होने वाले हैं, बहुत ही शानदार जो है टॉपिक्स रखे गए हैं जो आपके इस बिजनेस में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आप सभी को क्लियर हुई कौन कौन से टॉपिक होंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बता रहा हूँ पहले दिन कि आपको क्लियर हो जाए। ओके, एक ओवरव्यू मिल जाए कि ये 10 डेज की सीरीज है, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हमारी 10 डेज की ये सीरीज होने वाली है। तो सभी को क्लियर है यहाँ तक, एक बार क्लियर कर दो, फिर हम अपने जो आज का टॉपिक है उस पर आते हैं। फटाफट से एक बार क्लियर कर दो, टाइप करो क्लियर फास्ट। ओके, टाइप क्लियर क्लियर, ओके ओके, अमेजिंग। चलो बहुत बढ़िया, एक बार सभी क्लियर टाइप कर दो। एंड एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, लास्ट टाइम सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है? अब चलो बहुत बढ़िया। ओके, आ रही है। चलो अभी के लिए मैं चैट बॉक्स ऑफ करता हूँ एंड फिर ऑन करूंगा कुछ टाइम बाद, जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि लोग जब एफिलिएट मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं तो उनके कुछ दोस्त होते हैं या कुछ आसपास वाले होते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई आपने एफिलिएट मार्केटिंग ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन ये फ्रॉड है, ये स्केम बिजनेस है, इसको नहीं करना चाहिए, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। तो पहले हम उस चीज को समझाएंगे कि भाई ये सच में क्या एक लीगल बिजनेस है या लीगल बिजनेस है। क्योंकि जब तक आपको ये श्योरिटी नहीं होगी कि यार जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो लीगल है, ठीक है, और आगे इन फ्यूचर भी बहुत काम आने वाला है और बहुत अच्छी इनकम जनरेट करने वाला हूँ, तो ये क्वेश्चन आपके पास आते होंगे और कहीं ना कहीं आप नेगेटिव हो जाते होंगे कि मतलब सोच में रहते होंगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उसमें ही आपके 1-2 मंथ निकल जाते हैं और आप फिर ग्रो नहीं कर पाते। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है या नहीं आता है? जब लोग आपको बोलते हैं स्टार्ट, जैसे ही आप स्टार्ट कर लेते हो किसी को बताना स्टार्ट करते हो तो वो बोलते हैं कि ये स्कैम है, फ्रॉड है, ये क्वेश्चन आता है आप सभी के पास, और वहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो सबसे बड़ी गलती पहली वही है, ठीक है ना? तो वहीं आप डिमोटिवेट हो गए तो समझो पूरा आपका जो है गेम ही खराब हो गया। जो चीज आप करने आए हो एक्चुअल में, जिस माइंडसेट से आपने बिजनेस को ज्वाइन किया था, वो सारा खराब हो गया, सिर्फ किसी ने आपको बोल दिया इसलिए, है ना? अब मेरी बात को समझो। देखो एफिलिएट, एफिलिएट बहुत ज्यादा फ्यूचर है एफिलिएट में, ठीक है। आज के टाइम में जो इस सिस्टम में अच्छे से वर्क कर लेता है, जो सिस्टम को अच्छे से जान जाता है, यूज करना सीख जाता है, उसको इन फ्यूचर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि आने वाले टाइम में एफिलिएट एफिलिएट इंडस्ट्री बहुत ग्रो होने वाली है, बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है। और मैं 100% बता रहा हूं, जिन लोगों ने आज एफिलिएट मार्केटिंग को लीव किया है, सिर्फ किसी के कहने पे लीव किया है ना, तो वो आगे जाके उसको गिल्टी फील होगा कि यार काश मैं एफिलिएट मार्केटिंग में कंटिन्यू करता और आज मैं लाखों रुपए कमा रहा होता। क्यों? क्योंकि आप एक चीज देखो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, आप सभी इन कंपनीज का नाम जानते हो, जानते हो या नहीं जानते हो? अमेजोन को सब जानते हो, फ्लिपकार्ट को सब जानते हो या नहीं जानते हो? फटाफट बताओ। ठीक है, जानते हो। तो आपने ये भी जानते होंगे कि इनके भी एफिलिएट प्रोग्राम होते हैं, जहां पे ये लोगों को एफिलिएट आईडीज प्रोवाइड करते हैं और लोग इनके थ्रू एफिलिएट करते हैं, यानी कि इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको सेल करते हैं अपने लिंक के थ्रू और उनको कमीशन मिलता है। जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एफिलिएट प्रोग्राम चला रही हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी, तो ये सोचो, आप एक चीज सोचो, ये बिजनेस फ्रॉड या स्कैम कैसे हो सकता है ना? कैसे हो सकता है आप बताओ? जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां एफिलिएट प्रोग्राम चला रही हैं तो कैसे स्कैम हो सकता है? ये बिजनेस नहीं हो सकता। उसमें भी तो लोग एक दूसरे को प्रोडक्ट पेश कर रहे हैं अपनी लिंक के थ्रू, आपको भी सेम चीज करनी है। अब यहाँ पे एक मेन चीज क्या आती है, समझने वाली चीज ये आती है कि देखो भाई, कंपनी होती है, कंपनी अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर, जो उसको कंज्यूमर होते हैं उनके, ठीक है, जो उस प्रोडक्ट की नीड होती है उन तक डायरेक्ट पहुंचाने में उनको टाइम लगता है, लेकिन वो क्या करते हैं, बीच में एक मीडिएटर चुनते हैं, जैसे कि आप लोग एफिलिएट, आप लोग एक एफिलिएट हो रिचिन कंपनी के, तो आप लोग एज अ रिचिन में ज्वाइन हुए एज अ एफिलिएट, तो आपको ये करना है, कंपनी के कोर्सेज वगैरह प्रमोट करोगे तभी आपकी इनकम होगी, है ना? तो अगर हम डायरेक्ट भी सेल करेंगे तो हमारा बेनिफिट होगा, अगर आपके थ्रू हम सेल कराएंगे तो भी आपका बेनिफिट होगा, हमारा भी होगा, है ना? तो उस चीज को समझो, कंपनी तो कंज्यूमर तक पहुंचेगी,
लेकिन अगर आपको वही चीज पहुंचाओ तो आपका भी उसमें फायदा है। सेम चीज और कंपनीज करती हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, है ना। तो ये चीज कभी बंद नहीं होगी और बहुत फ्यूचर है इसमें। तो आज से ये चीज क्लियर कर लो कि इसमें फ्यूचर नहीं है, ये कोई स्केम या फ्रॉड बिजनेस है। बिल्कुल लीगल बिजनेस है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है और आप भी सेम चीज कर रहे हो, कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन इसमें डिफरेंस बताऊंगा मैं, है ना। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर कोड्स हम सेल करते हैं, ठीक है, लेकिन कोड्स हमें पहले परचेस क्यों आपकी लीड्स का भी क्वेश्चन आएगा, तो आप उनको ये चीज समझाओगे, ठीक है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि कोर्स ही क्यों, कोर्स क्यों हम परचेस करें, है ना। क्योंकि अमेजोन, फ्लिपकार्ट तो फ्री में आईडी से देती है, लेकिन हमें यहाँ कोर्स क्यों परचेस करना होता है। देखो भाई, यही अंतर है। अब अमेजोन में अगर आप फ्लिपकार्ट में एफिलिएट करने जाओगे तो वहां आपको नॉलेज मिलेगी नहीं। आप यूट्यूब पर सर्च करते रहोगे, आप कोर्स परचेस करोगे कि अमेजोन से एफिलिएट कैसे करते हैं, कैसे इनकम करते हैं, ये चीजें आप ढूंढते ढूंढते थक जाओगे। लेकिन वहीं आपको जो रिच इन प्लेटफॉर्म है, कोर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप ये चीज सामने वाले को बता सकते हो जब लीड्स आपके साथ ये क्वेश्चन करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। रिचिंग कंपनी आपको कर रही है कि आपको कोर्स भी प्रोवाइड कर रही है एफिलिएट करने के साथ साथ। उससे क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी उसी कोर्स के अंदर कि आपको आगे एफिलिएट कैसे करना है ना। सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी, कैसे आप एफिलिएट के थ्रू ग्रो कर सकते हो, कैसे आप लाखों रुपए महीने कमा सकते हो, सारा कुछ आपको कोर्स में सिखाया जाएगा। इसीलिए पहले कोर्स प्रोवाइड किया जाता है कि आप उस कोर्स से सीखो, जिससे आप ग्रो कर पाओ। अगर आपको कोर्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आप ग्रो भी नहीं कर पाओगे, है ना, और आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा कि एफिलिएट करते कैसे हैं। इसीलिए ये रीजन है कि कोर्स प्रोवाइड किया जाता है कि आप चीजें सीख पाओ, है ना। तो ये चीज आप अपनी लीड्स को भी बता सकते हो और आपको भी पता होना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जिससे अभी तक अगर आपको ट्रस्ट नहीं हुआ होगा तो ट्रस्ट हो जाएगा। आपने अमिताभ बच्चन सर का एड देखा है, नवरत्न तेल का वो एड देते हैं, 1 रुपए वाला पाउच का एड देते हैं, है ना, 1 रुपए में जो है थकान मिटाओ जो भी है, देते हैं या नहीं देते हैं एड्स, आपने देखा है। अमिताभ बच्चन सर हैं जो, वो नवरत्न तेल का ऐड देते हैं। क्या आपको लगता है वो कभी 1 रुपए का नवरत्न तेल लगाते होंगे? आंसर बताओ, क्या वो नवरत्न तेल लगाते होंगे, यस या नो? नहीं, लेकिन वो एड्स करते हैं। और उस एड्स करने का उनको कितना रुपए मिलता होगा? कितना रुपए मिलता होगा? करोड़ों रुपए मिलता होगा उस एक एड्स को करने के लिए, करोड़ों रुपए मिलता होगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो प्रोडक्ट है यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं थ्रू एड्स, और कंपनी उनको उस एड्स का पैसा दे रही है ना। तो वही चीज ये समझो, आप आपको भी सेम प्रमोट करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, सर हमने ज्वाइन कर लिया लेकिन हमें हमें नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप ही देखो मार्केट में और भी लोगों को इंटरेस्ट है, तो आप उनको प्रमोट करना स्टार्ट करो, है ना। आपकी तो इनकम होगी ना। सेम चीज वहां भी हो रही है, वहां भी कंपनी एड्स के लिए उनको करोड़ रुपए दे रही है एक्टर्स को, और वो प्रमोट कर रहे हैं। आपको भी सेम चीज करनी है। ऐसे कई सारे लोग हैं, ठीक है, और जो एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जो बैटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं, मतलब बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हैं जिससे उन्हें पैसे मिलते हैं। तो वही चीज है, अब वहां कंपनी क्या कर रही है कि उनको एड्स के लिए पैसा दे रही है करोड़ों रुपए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भी चाहें तो एड्स के थ्रू किसी एक इन्फ्लुएंसर को पकड़े, किसी एक क्रिएटर को पकड़े, उनको हम पैसा दें, ठीक है, 1 लाख 2 लाख रुपए वो हमारा एड्स कर देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिले जो घर पे बैठ के इनकम कर पाए। आप लोग उस एड्स के पैसे में हम 1 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, इससे अच्छा हम कमीशन देके लोगों को फाइनेंशियली फ्रीडम बनाएंगे। तो ये हमारा जो है पूरा सिस्टम रहता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग में फ्यूचर है भी या नहीं है ना। आगे चल के अगर हम इसमें टाइम देते हो, हमारा टाइम तो वेस्ट नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, टाइम दो, आप बिल्कुल दो, अपनी पढ़ाई के साथ साथ दो, अपनी जॉब के साथ साथ दो, आप हाउसवाइफ हो तो भी आप दे सकते हो टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम दो, एटलीस्ट चीजों को सीखो, तभी आप इसमें ग्रो कर पाओगे, तभी आप इसमें फ्यूचर बना पाओगे। चलो, तो देखो, आज के सेशन में लगभग हमारे जो सेशन में 1000 पार्टिसिपेंट ज्वाइन है। एंड इसमें दो टाइप के पर्सन है। पहले तो वो पर्सन है जो ग्रोथ माइंडसेट के हैं और जो बिल्कुल सीखने के पर्पज से इस सेशन के अंदर आए हैं, ठीक है, जिनके बड़े सपने हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिनके अंदर जुनून है कुछ करने का, कुछ फोड़ने का अपनी लाइफ के अंदर, है ना।
जो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना चाहते हैं, जो अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, जो गाड़ी घर बंगला लेना चाहते हैं और बहुत ज्यादा उनका मतलब ग्रोथ माइंडसेट है, मतलब अपनी लाइफ के अंदर पूरी तरीके से फोड़ना चाहते हैं, एवरेज लाइफ जीना नहीं चाहते। दूसरे वो पर्सन है सेशन के अंदर जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं, जो एवरेज लाइफ चाहते हैं, 15 से 20 हजार की सिर्फ सैलरी चाहते हैं। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं 1 लाख 2 लाख की इनकम कर पाऊंगा, सिर्फ वो अभी सैलरी पे डिपेंड है। 9 to 5 की उन्हें जॉब चाहिए, एवरेज लाइफ चाहिए, ठीक है। सुबह का खाना हो जाए, शाम का खाना हो जाए, बस इतना चाहिए। दो तरीके के इसमें पर्सन है। आप कैटेगरी ए में आते हो, कैटेगरी में आते हो, अपने आप बताओ। कैटेगरी ए वो है जिनके बड़े ड्रीम है, अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ करना है, फोड़ना है। कैटेगरी बी के वो पर्सन है जो फिक्स्ड माइंडसेट के, उन्हें 9 to 5 की जॉब करनी है, सिर्फ 15 से 20 हजार सैलरी मिलने में ही वो खुश हैं और एवरेज लाइफ जीना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप एवरेज लाइफ जीना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं, एवरेज लाइफ जीने वालों की कोई जगह ही नहीं है अब, ठीक है। कोई जगह नहीं है। आपके पास पैसा है तो दुनिया आपको पूछेगी, और तभी आपके सपने पूरे हो पाएंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं हो। समझ रहे हो? तो एवरेज लाइफ जीने से अच्छा है कि थोड़ी मेहनत कर लो इस एज में, ठीक है। 18 से 20 साल, 25 साल, 30 साल एक ऐसी एज होती है जिस एज में आप थोड़ी मेहनत कर लोगे तो नेक्स्ट आपके 30 40 50 ईयर्स आप आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओगे। क्योंकि आज आपको लगता है कि बहुत इजी है इस दुनिया में सरवाइव करना, लेकिन हकीकत यह है कि जिनके पास पैसा है सिर्फ वही सरवाइव कर पाते हैं। आपको भी पता है कि एक ऐसा पेंडेमिक आया था, कोरोना, कोविड आया था, जिसमें जो लोग जो लोग जॉब करते थे या जो लोग लो पॉवर्टी के थे, गरीब थे, ठीक है, 10 से 15 हजार की नौकरी थी, वो सरवाइव नहीं कर पाए। वो बिल्कुल डूब गए क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं रहा। क्योंकि कोविड के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिसने आधे से ज्यादा जॉब को खत्म कर दिया। लेकिन वो लोग सरवाइव कर पाए जिन्होंने अपने टाइम से चेंज किया अपने आप को। डिजिटल चीजें आई, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट बढ़ाया अपना, लर्निंग ली उसके अकॉर्डिंग, और टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज किया, क्योंकि उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उनको पता था कि कोई भी चीज आएगा लेकिन हम ये चीज कर सकते हैं। तो आज वो सक्सेस है कि नहीं है? एग्री हो इस बात से या नहीं हो कि जिनके पास पैसा नहीं है उनकी कोई वैल्यू भी नहीं है आज के टाइम में? है या नहीं है? तो एवरेज लाइफ जीना चाहते हो या अपनी लाइफ के अंदर कुछ फोड़ना चाहते हो? आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। तो बताओ, एवरेज लाइफ जीना चाहते हो या लाइफ के अंदर कुछ फोड़ना चाहते हो? लिख दो, फोड़ना चाहते हो अपनी भाषा में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी भाषा में लिख दो कि हाँ सर फोड़ना चाहते हैं, है ना। पहली कार लेके आना चाहते हैं अपने घर में, अपने मम्मी पापा को अपनी कार की फर्स्ट सीट पे बैठ के मस्त फील कराना चाहते हैं कि हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो इसी माइंडसेट को बना लो और अपनी कॉपी के अंदर, अपने नोट्स के अंदर पहली हेडिंग डालो अपनी ड्रीम। क्या आपका ड्रीम है? पहली हेडिंग डालो अपनी ड्रीम। ऐसा ड्रीम करना जो आपको पूरा कर सको और आपके मन से आ रहा हो कि हाँ ये चीज मैं पूरी शिद्दत के साथ कर सकता हूँ, पूरी कर सकता हूँ। तो फटाफट से कोई भी ड्रीम हो आपका, ठीक है, एक ड्रीम हो सकते हैं, दो ड्रीम्स हो सकते हैं, तीन होते हैं, पांच हो सकते हैं, कितने भी हो, जिनको आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, एवरेज लाइफ जीना नहीं चाहते हो, फटाफट से उस ड्रीम को अपने नोट में लिखो फटाफट। फटाफट लिखो, और नोट में लिखने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में भी टाइप करो कि आपको कौन सा ड्रीम है जो आपने नोट किया है, ठीक है। मेरा ड्रीम है कि हम अपना घर लेना चाहते हैं, स्कॉर्पियो S11 मेरा ड्रीम है। थार लेना, अरे वाह, थार वाले तो अभी होंगे बहुत ज्यादा। थार रॉक्स लेनी है, थार लेनी है जी वैगन, BMW, ठीक है। डॉक्टर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बिग हाउस, टू बिकम इंडिपेंडेंट। अब ऐसा नहीं कि इस गाड़ी गाड़ी घर, हो सकता है आप इस बिजनेस के थ्रू अपनी कोई अपनी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो, क्योंकि स्टूडेंट के लिए भी है, ठीक है। किसी का इंटरेस्ट देखो, अब हर कोई बिजनेसमैन बन जाएगा तो डॉक्टर, इंजीनियर और भी लोगों की जगह कहाँ जाएगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहते हो, कोई कोर्स कंप्लीट करना चाहते हो इस बिजनेस की इनकम से, तो वो भी आपका एक ड्रीम हो सकता है ना। जैसे एक पर्सन ने बोला डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा, है ना। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये नहीं कहने आया हूँ कि बिजनेस ही बिजनेस करना है, आपका जो भी ड्रीम है वो, करोड़पति तो सबको बनना है, सबका सपना है करोड़पति बनना। तो चलो बहुत बढ़िया। लैम्बोर्गिनी, बाइक कलेक्शन, थार, थार वाले थोड़े ज्यादा हैं थार वाले ज्यादा हैं थोड़े। भाई थार पे, थार लेके क्या करना है बदमाश बनना है क्या चलो थार।
लैम्बोर्गिनी। चलो बहुत बढ़िया है, आप सभी का ड्रीम बहुत अच्छे अच्छे हैं एंड इनको पूरा भी आपको करना है। कोई आपको पड़ोसी पूरा करने नहीं आएगा, मैं पूरा करने नहीं आऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ। जो एक टीचर का काम होता है वो रास्ता दिखाना होता है, उस रास्ते पे आपका चलना होता है काम। ठीक है, मैं आपको हाथ पकड़ के तो नहीं चलाऊंगा कि आप इस रास्ते पे चलो, तब है ना। मैं सिर्फ आपको एक तरीका, एक रास्ता दिखा पाऊंगा, उस पर आपको चलना है ना। और देखो, जो भी आपने ड्रीम लिखा है, कोई छोटा ड्रीम नहीं है, ठीक है। आपको थार लेनी है, फॉर्च्यूनर लेना है, 1 करोड़ का घर लेना है, आपका बैंक बैलेंस करोड़ों का होना चाहिए, तो ये कोई आसान चीज नहीं है ना। मैं आपको इस सेशन में बोलूं बहुत आसान है, आसान चीज नहीं है, इसके पीछे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और वो मेहनत आप करोगे तभी ये गोल, आपका ड्रीम अचीव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने ठान लिया कि ये करना है तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो आसान नहीं है बिल्कुल भी। समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, आपके ड्रीम बहुत बढ़िया है, इनको आप नोट कर लो बड़ी बड़ी हेडिंग में। और डेली जब भी वर्क पे बैठो तो एक बार आप अपने ड्रीम को देखो कि यार ये मेरा ड्रीम है। जब भी आप डिमोटिवेट हो, एक बार उस कॉपी को उठाओ और अपने ड्रीम को देखो कि यार ये मेरा ड्रीम है। ठीक है, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। क्योंकि देखो, डिमोटिवेट लोग अपने आप से नहीं होते हैं। कोई कुछ कह गया, पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, भाई ने कुछ कह दिया, सिस्टर ने कुछ कह दिया, फ्रेंड ने कुछ कह दिया, रिश्तेदारों ने कुछ कह दिया, उससे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। लेकिन इन सब की सुनना बंद कर दो। जहां से नेगेटिविटी आ रही, सिंपल सी बात है, जहां से 1% की भी नेगेटिविटी आ रही है, उधर सुनना ही बंद कर दो, अपने कान बंद कर लो। भाई नेगेटिविटी आनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। नेगेटिविटी आएगी तो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके, और नेगेटिव चीज आपके साथ होंगी। ये चीज ध्यान रखना। पॉजिटिव सोचोगे, एनर्जी मिलेगी कुछ पॉजिटिव करने की, आपका मन होगा, और आगे भी आपकी जो पॉजिटिव चीजें ही होंगी, पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। अगर सोच लिया है कि 1 करोड़ का घर लेना है तो पॉसिबल होगा, रास्ते ऊपर वाला आपको दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। लाइफ के अंदर एक बार, मैं बोलता हूं एक बार चांस सबको मिलता है। तो हो सकता है कि चांस वो आपका ये हो कि आपको रेजिडेंट कंपनी मिली हो, ठीक है, आपको एक चांस मिला हो, एक आपको रास्ता भगवान ने दिया हो कि भाई लग जा काम पे, अब तो पक्की है जीत। तो भाई उसको ग्रैब कर लेना, क्योंकि चांस एक ही बार मिलता है, एक बार सबको मिलता है। क्योंकि भगवान आपको पता है, किसी के साथ ये नहीं करता है कि इसको कम दे दिया इसको ज्यादा दे दिया, सबको एक ही बराबर देता है, और एक बार मौका जरूर देता है। उसको आपको ग्रैब करना है। ये मत सोचो कि यार मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है। ये मत सोचो बिल्कुल भी कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर आप ये सोचोगे तो नहीं कर पाओगे, है ना। हो सकता है कि आपको इसीलिए उस फैमिली में भगवान ने भेजा हो कि आप उसकी गरीबी को मिटा पाओ, है ना, कुछ कर पाओ जिससे आपके आने वाले टाइम में जो आपकी आने वाला फ्यूचर है वो सिक्योर हो पाए। इसलिए भगवान ने आपको भेजा है कि आप उस जो गरीब है, गरीबी है, उसको मिटा पाओ। तो उस चीज को थॉट्स रखना कि भगवान ने मुझे ये पावर दे के भेजा है कि मैं इस गरीबी को मिटा सकता हूं। ठीक है। अगर आपके पापा जी आपको बोल रहे हैं कि गाड़ी लेना, घर लेना अपने सपने नहीं है, अपना सपना इतना है कि 15 से 20 हजार की जॉब मिल जाए, तो उस टाइम सुनना मत। उस टाइम बिल्कुल बात नहीं सुननी है। पेरेंट्स है, बात सुननी चाहिए, लेकिन उस टाइम नहीं सुननी, क्योंकि आपको ड्रीम, आपके ड्रीम बड़े हैं। आप उस टाइम अपने आप से ये बोलना कि नहीं, गाड़ी घर लेना ही तो अपना ड्रीम है। इसी चीज के लिए तो मैं इस दुनिया में आया हूँ, इसी चीज के लिए तो भगवान ने मुझे भेजा है। समझ रहे हो? इतनी चीज क्लियर है? इतनी चीज क्लियर है कि ड्रीम कब पूरा होगा? जब फुल तरीके से मेहनत करोगे और अपनी सोच बना लोगे, एक बार माइंड सेट फिक्स कर लो। लाइव एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले रिचेंट कंपनी के अंदर जो लाइव सेशन होते थे, उसमें फर्स्ट डे जो आए थे 10% आए थे, जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 10% थे। लेकिन हमें बिलीव था अपने ऊपर कि हम एक दिन 1000 पार्टिसिपेंट सेशन के अंदर आएंगे, और हम रुके नहीं, करते रहे करते रहे करते रहे, वर्क करते रहे, ठीक है। इतना बड़ा परिवार बना दिया, इंटरनेशनल नेशनल ट्रिपें कर रहे हैं, मीटअप्स कर रहे हैं। तो ये सब पॉसिबल तभी हो पाया क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास था, हमें अपने ऊपर विश्वास था, इसीलिए कर पाए।
आज 1000 पार्टिसिपेंट भी 5 मिनट के अंदर ज्वाइन हो गए। क्यों हो पाए? क्योंकि बिलीव सिस्टम था, बिलीव था मैं अपने ऊपर। अगर आपको बिलीव है अपने ऊपर तो आप मचा सकते हो यार, है ना। तो ये चीज, कुछ पर्सन बोल रहे हैं सर आवाज क्लियर नहीं आ रही, तो एक बार फिर से एक बार बोल दो, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार टाइप कर दो। क्लियर आ रही है तो क्लियर टाइप कर दो। बाद में क्वेश्चंस लेंगे सारे, ठीक है, अभी क्वेश्चंस नहीं। अभी जितना पूछ रहा हूं उतना ध्यान दो। ओके। अब ये बात सुनने के बाद बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कुछ लोग मन में भी सोच रहे होंगे कि सर पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती है ना, रील भी बहुत वायरल हो रही है। दोबारा से ये चीज रिपीट करूंगा, देखो आपको ही पता है कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन आप एक चीज देखो, जो रोड पे एक गरीब बैठा है ना, उसके पास भी कहाँ पैसा है, लेकिन उसके पास खुशियां नहीं है। पैसा होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, पैसा होना बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो खुशियां भी नहीं होंगी। आज का टाइम ऐसा ही है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि एक जो गरीब सड़क पे बैठा हुआ है कटोरा लेके, उसके पास ही पैसे नहीं है, वो दिन रात ये चाहता है कि मेरे पास पैसे हो, पैसे हो, पैसे हो। तो पैसे ना होना और ज्यादा दिक्कत है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप सरवाइव कर पाओगे, तभी आप अपनी सारी नीड्स को फुलफिल कर पाओगे। 15 से 20 हजार की जॉब में कुछ नहीं होता। आप अगर आज सोच रहे हो तो आप एक बार कैलकुलेशन लगाना, आज के टाइम में जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है अगर आप एक कार लेने जाओगे तो उसकी ईएमआई महीने की कितनी होती है? अगर आप एक 20 लाख की 10 लाख की कार लेने जाओगे तो उसकी मंथली ईएमआई कितनी होती है लगभग? एक बार बताओ मुझे, मंथली कितनी होती है अप्रोक्स, एक बताओ। अगर आप एक कार लेने जा रहे हो जिसको आप ईएमआई पे ले रहे हो, उसकी मंथली कितनी होगी ईएमआई? 15 से 20 हजार। अब आप सोचो, अगर आप ये माइंडसेट लेके चल रहे हो कि 15 से 20 हजार की मैं जॉब करूंगा, तो क्या आप एक कार जो आपका ड्रीम है उसको पूरा कर पाओगे? कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे यार, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, है ना। अल्टो में घूमना तो बात अलग है, और अल्टो में घूमने से भी आज के टाइम में कोई मजा नहीं आने वाला, है ना। तो इसीलिए भाई मेहनत करो, और कम से कम जब तक 1 लाख रुपए महीना बैंक अकाउंट में नहीं आने लगे तब तक रुकना नहीं है। किसी के बात की भी नहीं सुननी है, समझ रहे हो। तब तक रुकना नहीं है किसी भी तरीके से। जिस दिन 1 लाख आना स्टार्ट हो जाए तब तक नहीं रुकना है। फिर जैसी 1 लाख आना स्टार्ट हो जाए, फिर बना लो अपना नेक्स्ट टारगेट कि 1.5 लाख महीने का आना चाहिए, तभी मैं रुकूंगा। 1.5 लाख कंप्लीट हो जाए फिर टारगेट बना लो अब तो 2 लाख आना चाहिए महीने का, तभी रुकूंगा मैं। लेकिन उससे पहले किसी की सुनना मत। सुनना स्टार्ट कर दिया तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भाई पैसे से ही सब कुछ खरीदा जा सकता है, ठीक है। तो ये पुरानी बातें हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन आज के टाइम में पैसों से ही सब खरीदा जा सकता है ना, और सब खरीदता है, समझ रहे हो। ओके, चलो बहुत बढ़िया। एंड इतना क्लियर है सभी को? इतना सभी को क्लियर है? ओके, चलो बहुत बढ़िया। सक्सेस के 5 स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिन 5 स्टेप्स को आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है। वो सॉरी 5 नहीं, 7 स्टेप्स बताऊंगा आपको, ठीक है। 7 स्टेप बताऊंगा सक्सेस के, जो आप सक्सेस पे पहुंच सकते हो अगर आप इन 7 स्टेप्स को अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करते हो और इन पे वर्क करते हो। 7 स्टेप टू सक्सेस। सक्सेस तक पहुंचने के सबसे 7 इंपॉर्टेंट जो हमारे स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो 7 दिक्कतें हमारे साथ होती होती हैं, उन चीजों को अगर आपने मैनेज करना सीख लिया तो मजा आ जाएगा, ठीक है। 7 स्टेप टू सक्सेस। सबसे पहला पॉजिटिविटी, जैसे मैंने आपको बताया कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना स्टार्ट कर दो। अगर आपको कोई बोल रहा है कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, ये बिजनेस खराब है, ठीक है, तू इस काम के लिए नहीं बना, तुझे सिर्फ जॉब करना है, उससे दूर हो जाओ, क्योंकि वो नेगेटिविटी फैला रहा है, ठीक है, आपके अंदर नेगेटिव चीजें आ रही है। नहीं, उससे दूर हो जाओ, बिल्कुल दूर हो जाओ, बात करना बंद कर दो, बिल्कुल। क्योंकि अब आपको उसको आंसर देना है कि भाई तूने मुझसे बोला था तेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट जब 2 ईयर 3 ईयर्स 5 ईयर्स बाद जब आप उससे मिलोगे तो आपके पास गाड़ी होंगी और उसके पास कुछ नहीं होगा। तब उसके मुंह पे आप जवाब दे पाओगे कि हाँ भाई तूने तो मुझसे बोला था कुछ नहीं हो पाया, लेकिन आज तो मेरे पास सब कुछ है। लेकिन उस सब कुछ होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और पॉजिटिविटी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि आपका सर्कल डिसाइड करता है कि आप क्या बनोगे। अगर आप ऐसे सर्कल में रहते हो
जहां कुछ बात ही नहीं होती है फ्यूचर को लेके, जहां बात ही नहीं होती है पैसे की, जहां ओनली, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल है जहां ओनली सिर्फ इतनी बातें होती है कि एक दूसरे को गाली दे दिया, ठीक है, किसी के बारे में बात कर ली, किसी और के बारे में बात कर ली, और वहां कुछ ऐसी बात नहीं हो रही, तो आपकी आने वाला टाइम भी सिर्फ उसी में जाएगा। तो आपका सर्कल, आपकी सोसाइटी डिसाइड करती है भाई कि आप आगे क्या बनने वाले हो। तो उस सर्कल से दूर हो जाओ जहां बिल्कुल पॉजिटिविटी नहीं है। ओके, उस सर्कल से बिल्कुल दूर हो जाओ और ऐसे सर्कल में आ जाओ जहाँ पॉजिटिविटी है। एफिलिएट मार्केटिंग से जितने लोग सक्सेस हुए हैं उन लोगों को फॉलो फॉलो करना स्टार्ट कर दो, सेशंस डेली स्टार्ट कर दो लेना। आप अपने आप इस टोन में आ जाओगे कि आपको कुछ बनना है, और जिस दिन आप इस टोन में आ गए तो आपको न्यू न्यू आइडियाज आते रहेंगे, न्यू न्यू थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स आते रहेंगे, और आप अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस की ओर बढ़ते जाओगे। तो आज से क्या करना है, सभी लोगों को ब्लॉक कर देना जो लोग ओनली नेगेटिविटी बातें करते हैं, नेगेटिव फैलाते हैं, फालतू की बातें करते हैं, ओनली टाइम वेस्ट करते हैं, उन सभी को ब्लॉक कर दो एटलीस्ट 5 ईयर के लिए, 5 साल के लिए, ओनली 5 साल, जो आपके नेक्स्ट 50 ईयर्स सिक्योर करने वाले हैं। तो आज आपको ये 5 साल सिर्फ अपने लिए देने हैं, और ओनली उन लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हो चुके हैं, ठीक है। उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपके अंदर हमेशा आपके माइंड में पॉजिटिव चीजें आएंगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी। तो पहला रूल ये है, नोट कर लो कि पॉजिटिव ओनली उस टोन में रहना है जब पॉजिटिव बातें हो, लोग पॉजिटिव सोचते हो। दूसरा पॉइंट है हमारा हार्ड वर्क। आज से अपनी जिंदगी के अंदर एक चीज अप्लाई कर लो कि मुझे हार्ड वर्क करना है, ठीक है। हार्ड वर्क, कैसा हार्ड वर्क, वो गधे वाला हार्ड वर्क नहीं, जो गधा हार्ड वर्क करता है उसको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ सुबह शाम का खाना मिलता है, वो हार्ड वर्क नहीं। माइंड से हार्ड वर्क करना है, ठीक है। और घर पे बैठ के आराम से इस ऑनलाइन बिजनेस को टाइम दो, जितना ज्यादा हो सके मेहनत करो। एटलीस्ट आप धूप से बच रहे हो, बारिश से बच रहे हो, किसी के अंडर आपको जॉब नहीं करनी, किसी की सुननी नहीं है, कुछ नहीं करना, ओनली आपको अपना फोन उठाना है, लैपटॉप उठाना है और काम पे लग जाना है। सारी चीजें बताने के लिए हम बैठे हैं, गाइड करने के लिए हम बैठे हैं, बस आपको अप्लाई करना है। अगर आपसे बोल दिया, अगर आप, अब क्या होता है ना, सब बहुत लोगों से बोल देता है वीडियो बनाओ, तो आप लोग वीडियो नहीं बनाते हो, लेकिन बनाना स्टार्ट करो। आपका क्या जा रहा है, फोन है आपके पास, सभी के पास अच्छा फोन है, 10 20 25 हजार का फोन है, बहुत लोगों के पास आईफोन होगा, है ना। वीडियो बनाना स्टार्ट करो, जैसी आपको ट्रेनिंग मिल रही है, जैसी ट्रेनिंग में बताई जा रही है, ऐसी वीडियो बनाओ, बनाना स्टार्ट करो, ठीक है। रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आप सोचो यार एक वीडियो डाल दी रिजल्ट नहीं मिला, एक भी वीडियो आके रह गया, तो ऐसे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन रेगुलर आप करोगे तो 100% ग्रोथ होगी आपकी, है ना। तो दूसरा हमारा पॉइंट था हार्ड वर्क, हार्ड वर्क करना है एटलीस्ट 5 ईयर्स तक, और इस बिजनेस के अंदर 3 महीने, 3 महीने दे दो, 90 दिन दे दो इस बिजनेस को, बहुत हार्ड वर्क करो, और फिर देखो रिजल्ट क्या मिलते हैं। आप महीने के 1 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे यार। टॉप लीडर, जो टॉप लीडर है वो भी एक इंसान है, उसको भी भगवान ने बनाया है, उसके पास भी उतनी सोचने की पावर थी, लेकिन उसने सही टाइम को यूज किया, सही टाइम पर टाइम को यूज किया, और आज वो टॉप अर्नर है, ठीक है। अपनी कंपनी का जो भी है वो भी ट्रेनिंग लेंगे, ठीक है। तो टॉप लीडर भी जीरो से ही बनता है। तो आप भी अभी जीरो पे हो, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है, किसी से डरना नहीं है, ओनली पॉजिटिव सोचो और काम पर लग जाओ। ओके। एंड तीसरा हमारा है कमिटमेंट। कमिटमेंट मतलब एक बार आपने किसी चीज को करने के लिए बोल दिया तो उसको करना है, एक बार कमिटमेंट दे दिया कि ये काम करना है तो करना है, फिर पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। समझ रहे हो, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। या तो उसमें अच्छे से आग लगाओ, फोड़ो, अगर हार के भी आ जाओगे तो कोई बात नहीं, सीखने को मिलेगा, लेकिन बीच रास्ते में से छोड़ना वो गलत है। उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, और आप नहीं कर पाओगे। मी समझ रहे हो, आपने, मान लो कोई चीज, मान लो आपने एक चीज बनाना स्टार्ट की, ठीक है, आपने उसको बनाया, मान लो एक फोन बनाना आपने स्टार्ट किया, एग्जाम्पल के लिए आपने उसको बनाया, ठीक है। बनाते बनाते बीच में आपको कुछ दिक्कतें आ गई, ठीक है, और आपका मन नहीं लग रहा है कि यार चलो छोड़ देते हैं, अब नहीं होगा मुझसे, तो अगर आप उसको बीच में छोड़ दोगे तो आपने जो मतलब 50% जो वर्क करने में आपने मेहनत करी है, 50% जो फोन बनाने में आपने मेहनत की, वो आपकी वेस्ट जाएगी, प्लस जो आपने उस फोन को बनाने का टाइम दिया वो वेस्ट जाएगा आपका। तो आप अपना ऐसी टाइम वेस्ट करते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम आई है उसका आप सॉल्यूशन ढूंढोगे, क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई भी एक क्वेश्चन है उसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, एक सॉल्यूशन जरूर होगा।
अगर एक रास्ते पे खतरा है तो दूसरा रास्ता जरूर होगा, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए। समझ रहे हो? तो इसीलिए बीच में कोई चीज नहीं छोड़ रही है, पूरा कंप्लीट करना है। पूरा कंप्लीट करके भी अगर फोन बंद हो गया, चला नहीं, तो इससे आपको सीखने को मिलेगा कि क्या क्या मैंने गलतियां की, और उस गलती को नेक्स्ट टाइम आपको सुधारना है, इंप्लीमेंट करना है उन्हीं गलतियों को। फिर नेक्स्ट टाइम तो फोन बन के रेडी होगा, चलना भी स्टार्ट होगा। होगा या नहीं होगा? बताओ। मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ आप अपने, जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ होगा, बिल्कुल होगा भाई। स्टार्टिंग में एबीसीडी लिखना सीखते हो, प्लेवे प्लेवे क्लास में जब पेरेंट्स एडमिशन कराते हैं, तो फर्स्ट टाइम में हमें ए लिखना भी नहीं आता, लेकिन हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो सीखते हैं ना। क्यों भी उसके पीछे भी एक रीजन है क्यों सीखते हैं, क्योंकि उस टाइम डर होता है कि अगर जाके क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, अगर ये चीज नहीं सीखे तो पेरेंट्स हमें चिल्लाएंगे, है ना, पेरेंट्स डांटेंगे। उस चीज का डर होता है। तो अभी भी डर रखो कि यार अभी अगर मुझसे नहीं हो पाए तो मेरे आने वाले 50 साल बहुत बेकार जाएंगे, है ना, उन 50 साल में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो डर होना चाहिए आपके अंदर यार, है ना, एक डर होना चाहिए। बाकी तो कोई बात नहीं है। एंड हमारा जो चौथा है वो है पैशन। पैशन का मतलब जुनून, कुछ काम करने का जुनून होना चाहिए। आज आपने एफिलिएट ज्वाइन कर लिया रिचेट के अंदर, तो एक जुनून होना चाहिए कि यार मुझे टॉप पर पहुंचना है। ये टॉप वाले लीडर जो है, ये टॉप पर पहुंचा कैसे, इसको भी मुझे बीट करना है। मेहनत लगेगी, टाइम भी लगेगा, लेकिन आप पहुंचोगे। अगर आपने सोच लिया कि मुझे 10 लाख कमाने हैं, तो 5 लाख तो कमाओगे, 5 लाख तो कमाओगे, क्योंकि आपने प्लानिंग की है 10 लाख वाली। तो 5 लाख तो आप इजीली कमा लोगे, लेकिन आपको प्लानिंग भी 10 लाख वाली करनी पड़ेगी, तब जाके आप 5 लाख कमा पाओगे। और ऐसा नहीं कि 5 ही लाख कमाओगे, 10 लाख भी कमा सकते हो, 9.5 लाख रुपए भी कमा सकते हो, 8 लाख भी कमा सकते हो। लेकिन प्लानिंग की तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं रिजल्ट ही नहीं मिलेगा, लेकिन प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अब देखो काफी सारे लोग थे, 1000 पार्टिसिपेंट थे, लगभग 150% जो लेफ्ट हो चुके ट्रेनिंग के अंदर। वो वही लोग थे जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले थे, जिनको मतलब नहीं ट्रेनिंग में क्या चल रहा है। आए, सर की शक्ल देख रही, लोग देख लिए कितने ज्वाइन है ना, एक दूसरे का फेस देख लिया, चले गए बस। तो कुछ नहीं होने वाला उससे, है ना। थोड़ा आपके पास 1 घंटा तो होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, है ना। समझ में आ रही है सारी चीजें? एक बार ये दिखाओ कितने लोगों ने पॉइंट्स नोट किए हैं, एक बार बैक कैमरा ऑन करके दिखाओ सभी, कितने लोगों ने पॉइंट्स नोट किए फास्ट। अतेश जी, अभिषेक जी, वंदना जी, कशिश जी, दीपेश गिरी जी, बहुत बढ़िया। अंकेश जी, यूसुफ जी, बहुत बढ़िया, अमेजिंग यार। रोशन जी, प्राची जी, बहुत बढ़िया यार। अच्छा दिल से एक बात बताना कि ट्रेनिंग के अंदर मजा आ रहा है, सेशन के अंदर मजा आ रहा है। देखो आज माइंडसेट के ऊपर सेशन है, तो फुल भर के एक मोटिवेशन लेके जाएंगे, और काम भी करना है ना। ओनली मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा, काम भी करना है, ठीक है। फुल तरीके से फोड़ेंगे, सारे रास्ते बताऊंगा, बस आपको काम करना है। और सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करना, जिससे इसके बाद जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी, जो लीडर्स आपको सिखाएंगे, बस उन पर ध्यान देना है, ठीक है। चलो आरती जी, समझ में आ रहा है? हैंड रेस कर दीजिए एक बार, बहुत बढ़िया, ओके। आतेश योगी जी, समझ में आ रहा है? ओके, अमेजिंग, चलो यार बहुत बढ़िया लगता है। चलो, एंड अभी हम क्या थी, पैशन पे हैं, जुनून। कुछ काम करने का जुनून होना चाहिए। देखो जुनून नहीं होगा यार काम करने का, आपने ज्वाइन कर लिया बिजनेस और मन नहीं है, आराम से लेटे हो बैठे हो, वही अपनी सेम लाइफ एंजॉय कर रहे हो, तो कैसे आएगा? थोड़ा जुनून लेके आओ कि हाँ यार न्यू बिजनेस ज्वाइन किया यार, इसमें फोड़ना है। जुनून होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए यार काम करने की। लेजी तरीके से रहोगे यार कि यार ज्वाइन कर लिया, अब जैसी लाइफ थी वैसी नहीं, अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, बात को समझना। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप ये सोचिए यार कोई नई चीज मेरी लाइफ में ऐड हुई है, एक नई अपॉर्चुनिटी मिली है, आप इसको सही तरीके से यूज करना, थोड़ी एक्साइटमेंट के साथ, जुनून के साथ डेली बैठो, काम करो, जितना सीख पा रहे हो उतना सीखो, ठीक है। और जुनून के साथ काम करोगे ना, और एक्साइटमेंट के साथ, फुल एनर्जी के साथ, तो यार रिजल्ट मिलेंगे। और हम क्या है ना, आलसी चीज है ना, आलसी चीज यार बहुत बुरी चीज है। अगर हम आलस के साथ काम करेंगे तो यार वो चीज नहीं हो पाएगी, हमारे माइंड में जो है ना न्यू न्यू आइडियाज भी नहीं आएंगे, कुछ क्रिएटिव हम सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। अगर मैं भी पूरे दिन सोते रहूं, क्योंकि मुझे पता है कंपनी चल रही है, अगर मैं भी पूरे दिन सोते रहूं कि यार चलो एफिलिएट तो काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनकम तो आ रही है, अपन तो जाते हैं आराम से सोते हैं फुल एसी चला के मस्त, तो क्या आगे ग्रो हो पाएंगे? नहीं। एक टाइम इनकम आ जाएगी, 2 टाइम आ जाएगी,
जब लोगों को वैल्यू ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से फिर लोग अर्निंग कर पाएंगे, वो प्लेटफॉर्म ग्रो कर पाएगा। तो उसके लिए भी हम दिन रात मेहनत करते हैं, है ना। मैं भी जब कुछ करने बैठता हूँ, काम करने बैठता हूँ, कंपनी ग्रोथ के लिए सोचता हूँ, तो रात के 2-2 3-3 बज जाते हैं। लेकिन कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि उस टाइम कोई घड़ी सामने नहीं होती है। सिर्फ काम पे फोकस होता है कि यार कंपनी को एक दिन बनाना। लोग भी जो कंपनी के जितने भी मेंबर हैं आज इतनी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, उनको भी प्राउड फील हो, अपना कॉलर ऊंचा करके कह पाए कि हमें रिचेंट कंपनी के एक एफिलिएट मेंबर, एक रिचेंट की फैमिली, आप भी एक दिन प्राउड होके कह पाओ। तो उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आपको भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ट्रेनिंग दे दी हो गया काम, नहीं यार, बहुत सारी चीजें होती है पीछे, है ना। अभी देखो हमारा गोवा ट्रिप होने वाला है, तो गोवा ट्रिप में 75% ने क्वालिफाई किया है, एटलीस्ट 70+ लोगों ने क्वालिफाइड किया है। एक बहुत बड़ा नंबर होता है 70% गोवा ट्रिप के लिए क्वालिफाई किया है, यानी कि 2 महीने के अंदर 75% ने 1 लाख की इनकम को जनरेट किया है। यार ये रिजल्ट है आप सभी के सामने, है ना। कोई आम बात नहीं यार, 70% लोगों का क्वालिफाई होना। मैं देखता हूँ और भी बहुत सारे मार्केट में 10-10 लोग क्वालिफाइड नहीं होते, पेड करके बुलाते हैं, लेकिन यहाँ कोई पेड का ऑप्शन नहीं है, और लोग क्वालिफाइड करके जाते हैं यार, है ना। क्यों क्वालिफाइड भी क्यों कर रहे हैं, उनको पता है यार निचिन की ट्रिप इतनी मस्त होती है, क्योंकि हम दिन रात मेहनत करते हैं उस ट्रिप की प्लानिंग के लिए कि लोगों के लिए कैसा बेस्ट करें, होटल कौन सा होना चाहिए, जगह कौन सी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हम लग्जरी चीजें देते हैं लोगों को। आप देखना अभी गोवा ट्रिप हमारा होने वाला है, आप देखना कितनी बेस्ट चीजें होने वाली हैं, और आप भी प्राउडली कह पाओगे कि हम रिचेंट कंपनी में काम करते हैं, रिचेंट कंपनी के एक मेंबर, एक फैमिली मेंबर है हम। आप भी कहोगे बिल्कुल सीना तान के, और मार्केट में टूट पड़ो यार, ठीक है। बहुत पोटेंशियल है अपने अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। मार्केट में घुस जाओ बिल्कुल, सबको हरा दो, जितने भी प्लेटफॉर्म है सबको हरा दो। आप हो बेस्ट, बस आप हो बेस्ट, आपकी कंपनी है बेस्ट, और भूल जाओ सबको, फिर देखो यार क्या रिजल्ट आता है। क्योंकि जब तक हम अपनी चीज को बेस्ट नहीं बताएंगे तब तक हम बेस्ट परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। ओके। तो दूसरों की चीजों को देखना बंद करो कि वो हमसे बेस्ट है, नहीं, आप बेस्ट हो। वो बेस्ट है, अपने लिए बेस्ट होगा, लेकिन आप अपने लिए बेस्ट हो, और आप लोगों के लिए बेस्ट हो। और फिर देखो भाई क्या मजा आता है, एनर्जी के साथ काम कर पाओगे। देखो एक पर्सन लिख दिया, ईस्ट और वेस्ट, आई एम दी बेस्ट। बहुत बढ़िया, चलो। तो पैशन वाला हमने जो है टॉपिक कंप्लीट किया, ये हमारे 4 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, जो हमें अपनी सक्सेस की रास्ते पे ले जा रहे हैं। एंड हमारा जो 5th पॉइंट होता है, फोकस। फोकस, फोकस से काम करना है भाई। क्या बताया मैंने आपको, कोई भी काम कर रहे हो उस काम पर फोकस होना चाहिए। बगल में कौन है, इधर बगल में कौन है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अपने काम पर फोकस होना चाहिए। बगल वाला क्या कह रहा है, मतलब नहीं, कह नहीं दे भाई, उसका काम है कहना। अब मुंह दिया है तो बोलने के लिए दिया होगा, तो लोग तो बोलेंगे भाई, बोलने तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम है भाई बोलना। बोलेंगे नहीं तो कैसे अपनी जो फालतू की एनर्जी वेस्ट करेंगे, है ना। तो उनको बोलने दो, अगल बगल वालों की मत सुनो, जब तक आप बिल्कुल फोकस से काम कर रहे हो, बिल्कुल किसी की मत सुनो। मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी लोग सक्सेस हुए अपनी लाइफ के अंदर, उन्होंने बस एक ही काम किया है कि दूसरों का सुनना बंद किया, अपने पर काम किया है ना। अपनी प्लानिंग के ऊपर काम करो, क्योंकि आप जानते हो कि वो प्लानिंग आपने किसके अकॉर्डिंग बनाई है। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग काम करो। आप 8 बजे उठते हो सुबह, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा 6 बजे उठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने टाइम से उठो, कोई बात नहीं है। क्यों, आप अपने टाइम से चलोगे तो आप मैनेज कर पाओगे सारी चीजों को। लेकिन आप दूसरे को दोगे यार 6 बजे उठता है, ठीक है, 6 बजे उठता है, और रात में 10 बजे सो जाता है, हो सकता है कि वो रात में 10 बजे सोता हो, आप 12 बजे सोते हो, इसलिए आप 8 बजे उठते हो। तो टाइम सबके अलग होते हैं, शेड्यूल सबके अलग होते हैं। आपका मेरा शेड्यूल एक जैसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको कुछ अलग काम होगा, मुझे कुछ अलग काम होगा, है ना। तो दूसरे को देख के अपना शेड्यूल मत बनाओ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ कि आप सुबह उठते हो, क्या क्या काम होते हैं आपको, ठीक है। आपको स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, हाउस वाइफ है उनको अपना काम करना है, जॉब पर्सन को अपनी जॉब पर जाना है। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि सबका टाइम टेबल सेम नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि आपने किसी यूट्यूब पर जाके किसी एक बड़े से जो सक्सेस है उसकी देख ली, उसका जो रूटीन है वो क्या है, तो वो रूटीन बनने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि वो रूटीन बार बार टूटेगा। इसलिए टूटेगा क्योंकि जो चीज आप कर रहे हो या जो आपका टाइम टेबल है वो उससे अलग है, तो बार बार वो चीज टूटेगी और आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बनाओ, है ना। अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, सुबह 8 बजे भी सो के उठ रहे हो, कोई बात नहीं है, ठीक है।
क्योंकि आप रात में मेहनत भी तो कर रहे हो भाई, 12 बजे 1 बजे 2 बजे सो भी तो रहे हो, तो नींद भी तो आधे घंटे की चाहिए हमें। या तो फिर जल्दी सोना स्टार्ट कर दो तो 6 बजे उठ लोगे। इतना समझ में आया? फोकस से काम करना है, अगल बगल वालों की नहीं सुननी है, रिश्तेदारों की नहीं सुननी है, और पड़ोसियों की तो सुननी ही नहीं है, क्योंकि रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही आते हैं। पड़ोसी ही आते हैं सबसे पहले, है ना। बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, आपके पेरेंट्स से कहना स्टार्ट कर, भाई लड़का क्या कर रहा है, ये पागल तो नहीं हो गया है ना। तो पड़ोसी सबसे पहले आते हैं रिश्तेदार से पहले, क्योंकि रिश्तेदार तो भाई दूर रहते हैं, लेकिन जो काम आप स्टार्ट करते हो पड़ोसी पहले देखते हैं भाई। तो भाई उनकी तो सुनना नहीं है, ये मान लो कि ये तो बंदा यार ऐसे ही है, इसको तो बाद में जवाब देंगे अपनी सक्सेस से, है ना। बोलना बंद कर दो यार। मुझे भी लोगों ने बहुत कहा है, ठीक है, मार्केट में बहुत लोगों ने मुझे भी बहुत कहा, रोज कहते हैं यार उनका काम है कहना, लेकिन हमारा काम तो अपने अंदर बेस्ट बनना है ना। जिन लोगों को वैल्यू मिल रही है उनके लिए कोई बात नहीं है, सीख रहे हैं वो। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको वैल्यू नहीं मिल रही होगी, बुरा बोल रहे होंगे, जो पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पसंद करते होंगे, तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ नेगेटिविटी होती है, जहाँ पॉजिटिव होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, ये चीज तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना इतना। अब सिक्स्थ गोल। गोल सभी को मैंने लिखवा दिया, तो इस टॉपिक को स्किप करते हैं। गोल सबने अपना लिख लिया है? सभी ने अपना गोल राइट कर लिया या नहीं किया अभी तक? हाँ, 10 डेज तक लाइव हो गई ये सेशन, ठीक है। सभी ने अपना गोल लिख लिया है? एक बार टाइप कर दो यस सर। फिर नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि एक जो हमारा गोल गोल भी होना बहुत जरूरी है सक्सेस के लिए, क्योंकि सक्सेस क्या होती है? अपने ड्रीम या कोई भी गोल को अचीव करना वो सक्सेस है ना। और दूसरों को दिखाना थोड़ी ना है सक्सेस। सक्सेस तो आपकी होनी चाहिए, खुद की होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें, वो सक्सेस होनी चाहिए। जिस दिन आपके पेरेंट्स ने आपसे बोल दिया कि बस भाई हमारे लड़के में इतनी ताकत है कि वो यार मचा सकता है, वो सक्सेस है भाई, वही तो सक्सेस है दोस्त। जिस दिन आपके पेरेंट्स ने कह दिया भाई रुक जा थम जा, मुझे मालूम है तेरे अंदर बहुत ताकत है कुछ करने की, है ना, स्लो चल थोड़ा, उसी दिन समझ लेना बस सक्सेस हो गई। किसी दूसरे की कमिटमेंट नहीं चाहिए हमें, कोई दूसरा में आगे कॉन्ग्रेचुलेशन बोले कि आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हुए, नहीं, हमारे पेरेंट्स हमें बोलने चाहिए बस वो सक्सेस है। कोई दूसरों को तो कितना भी दिखाएंगे वो भी कम है, ठीक है ना। कितना भी दिखाओगे आप दूसरों को वो कम है, लेकिन अब जो पेरेंट्स आपको बोलेंगे वो रियल प्राउड होता है ना। चलो, बहुत बढ़िया। एंड सेवेंथ हमारा जो पॉइंट है वो है बिलीव। बिलीव वाला पॉइंट ही मैंने आपको क्लियर कर दिया। बिलीव सिस्टम, आपको बिलीव है, पहली बात आपको बिलीव होना चाहिए कि हाँ यार इस चीज को आप कर सकते हो। बिलीव होना बहुत जरूरी है भाई लाइफ के अंदर, बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बिलीव होना चाहिए आपको, जो भी गोल बनाए बिलीव करो हाँ यार ये हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। तो बिलीव सिस्टम होना बहुत जरूरी है। 7 पॉइंट्स हैं, सभी ने नोट किए, एक बार टाइप कर दो डन सर। 7 पॉइंट्स बिल्कुल एकदम करेक्ट थे, एंड हम आपकी बात से एग्री है कि हाँ ये 7 पॉइंट्स पर हमें बिल्कुल वर्क करना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, इन पर वर्क करो अच्छे से, खूब मेहनत करो। ओके ओके, डन 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 डन, चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। एंड 700 मेंबर्स अभी भी हमारे सेशन के अंदर हैं, 1 आवर्स कंप्लीट होने वाला है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया, अमेजिंग। देखो आपको आज के सेशन को देखकर एनर्जी तो पता चल गई होगी कि नेक्स्ट जो 9 और सेशन होने वाले हैं कितने शानदार होने वाले हैं, है ना। और लास्ट में मैंने एक और सेशन लिया है अपना, वो भी बहुत शानदार होगा, उसको जरूर अटेंड करना, ठीक है। वो भी बहुत शानदार होगा, क्योंकि एक नई एनर्जी के साथ आए इस बार, फोड़ना है मार्केट के अंदर। ओके, सो देखो प्लेटफॉर्म के बारे में आपको सारी चीजें पता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म बढ़िया है, एकदम मस्त है, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करता है, ट्रिप नेशनल इंटरनेशनल ट्रिप भी प्रोवाइड करेगा, मीटअप्स भी प्रोवाइड करेगा, सब चीज प्रोवाइड करता है ना। अब मैं आपको देखो एक चीज है जो रियलिटी है, मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि 100% पूरा, मतलब 100% आपको चीजें प्लेटफॉर्म दे रहा है ना। 100% तो कोई नहीं हो सकता सही, है ना। कुछ चीजें हैं जो मिसिंग होंगी, लेकिन उन पे भी हम वर्क कर रहे हैं प्रॉपरली, एंड मस्त चीजें होंगी, टेंशन मत लो आप, है ना। एंड अब जो मेन चीजें आती हैं उन पर ध्यान रखो। सर 6 पॉइंट रिपीट कर दीजिए, एक बार रिपीट कर देता हूँ चलो, है ना, ये 7 पॉइंट रिपीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूँ। फर्स्ट है पॉजिटिविटी, सेकंड है हार्ड वर्क, थर्ड है कमिटमेंट, जो कमिटमेंट दे दिया उसको काम करना है, फोर्थ है पैशन, पूरे जुनून के साथ काम करना है, एंड फिफ्थ है फोकस, सिक्स्थ है गोल। आपका इन पूरी चीज में गोल होना चाहिए, तभी तो आप वर्क कर पाओगे, वो ये गोल टारगेट बनाओगे तभी आप वर्क कर पाओगे। सेवेंथ है बिलीव,
बिलीफ सिस्टम होना बहुत जरूरी है। ओके, ये 7th पॉइंट मैंने आपको रिपीट कर दिया है, तो नोट कर लेना। एंड हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने। सो टारगेट की हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी आपने टारगेट लिया है, सबसे पहले उस टारगेट को पूरा करने के लिए आपकी कोई कंप्लेंस नहीं होनी चाहिए कि आप बहाने बना रहे हो, बार बार एक्सक्यूज दे रहे हो, यार ये टारगेट हमारा इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास फोन अच्छा नहीं था, हम वीडियो इसलिए शूट नहीं कर पाए, हमें रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि हमारे पास फोन अच्छा नहीं था, है ना। तो ये बहाने नहीं होने चाहिए, कोई एक्सक्यूज मत देना, क्योंकि एक्सक्यूज आप किसी और को नहीं दोगे, अपने आप को दोगे, अपने आप को धोखा दे रहे हो उस टाइम आप। रिमाइंड, अब मैंने आपको एक गोल लिखवा दिया, बार बार मैं आपको मतलब जब भी मैं माइंडसेट के ऊपर सेशन लूंगा तो वो गोल आप अपने आप लिख लोगे, सर हमने पहले से ही लिख रखा है, मुझे याद दिलाने की जरूरत ना पड़े कि आपने वो गोल लिखा था कि आप उस पर वर्क कर रहे हो। नहीं, जब भी नेक्स्ट और माइंडसेट की ट्रेनिंग होगी तो आप सबसे पहले यही लिखना कि सर जो आपने गोल लिखवाया था उस पर हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, और वो गोल आज तक नोट है, उस पर हम प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, बस। ठीक है, किसी की जरूरत नहीं है रिमाइंड करने की, या इवन मेरी भी कि मैं आपको रिमाइंड करूं, आपको खुद पे वर्क करना है। ठीक है। एंड आज आपको आगे बढ़ने का मौका मिला है, इस प्लेटफॉर्म मिला है, तो मचा दो, फोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से काम करो, सारी चीजें सीखो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लर्निंग। भाई देखो, ग्रोथ माइंडसेट के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने लिखा सर ए, ठीक है, मतलब हम ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन हैं और बनना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक चीज और फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, लर्निंग। देखो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आप बोलोगे कि सर लर्निंग, देखो लर्निंग आप अपनी रियल लाइफ में भी लर्न करते हो, है ना। बहुत लोगों से सीखते हो, आप अपने पेरेंट्स से सीखते हो, तो वो भी एक लर्निंग है। आपके पेरेंट्स भी आपको सिखाते हैं कि आगे आने वाला जो आपका फ्यूचर होगा, ठीक है, आने वाला टाइम होगा, उसमें कैसे लोग हैं जो आपकी हेल्प करेंगे, एंड कोई साथ नहीं देता, तो वो भी एक लर्निंग है अपनी लाइफ की। लेकिन इस बिजनेस के लिए भी आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। जो भी चीजें आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जा रही हैं, सारी अच्छे से सीखो। आपको कोर्सेज मिले, उन कोर्सेज के अंदर सीखो, कुछ ना कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, जहां से भी सीखने को मिल रहा है वहां से सीखो। नॉलेज ऐसी चीज है, जहां से भी मिल रही हो मत सोचो कि यार पेड है, फ्री है, कुछ नहीं है, मिल रही है, नॉलेज मिल रही है हमें, इतना बहुत है ना, इतना बहुत है। देखो एक कहानी सुनाता हूं मैं, एक इंसान था, ठीक है, एक कहानी सुनाता हूँ बहुत अच्छे से, आपको समझ में आएगी, ये मुझे एकदम अचानक से ध्यान आई। एक इंसान होता है, वो मधुमक्खी से पूछता है, मधुमक्खी सब जानते हो, मधुमक्खी जो शहद देती है, सभी जानते हो। ओके। सो एक आदमी मधुमक्खी से पूछता है कि आप दिन रात मेहनत करते हो इस शहद को बनाने के लिए, आपको पूरा जो ग्रुप सर्कल है वो दिन रात मेहनत करता है, और आप इतने टाइम बाद शहद का जो प्रोडक्शन कर पाते हो, है ना। लेकिन वही कोई इंसान आके आपका पूरा शहद ले जाता है चुरा के, है ना, इतनी आपने मेहनत की और वो शहद चुरा के ले गया, तो पता है मधुमक्खी का क्या रिप्लाई होता है, कि वो मेरे शहद को ही तो चुरा रहा है, मेरे शहद को चुरा रहा है, लेकिन शहद बनाने की स्किल वो नहीं चुरा सकता। ओनली शहद चुरा सकता है, लेकिन शहद बनाने की जो स्किल है मेरी, जो मुझे बनाने की स्किल आती है, वो नहीं चुरा सकता वो कभी। वो क्या, कोई भी नहीं चुरा सकता। तो इससे आपको क्या समझने को मिलता है कि जो आपकी स्किल है वो कोई भी नहीं छीन सकता है। सब कुछ छिन जाएगा, लेकिन जो स्किल है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, और वो स्किल आपके पास जब तक रहेगी तब तक आप मस्त, आपकी लाइफ रहेगी। अगर आपको पैसे कमाने की स्किल्स आती है तो एक बार को पैसा चला जाएगा, मान लो आपका बैंक बैलेंस जीरो हो गया, लेकिन आप पैसे बनाने की स्किल्स को जानते हो, और फिर आप बना लोगे पैसा, फिर आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। समझ में आई स्टोरी, कैसी लगी बताना जरूर, या इससे पहले सुनिए आपने ये स्टोरी कभी, एक बार बताना कैसी लगी स्टोरी, अचानक से मुझे याद आई तो मैंने कहा आपको बताते हैं, है ना। कैसी लगी स्टोरी फटाफट से बताओ, समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। आज यार नेक्स्ट लेवल का मजा आ रहा है सेशन लेते हुए, है ना, मुझे भी मोटिवेशन आ गया, हाँ? चलो, गुड 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 गुड, डीप बात बताइए मैंने आपको, स्किल्स कोई भी नहीं छीन सकता आपसे भाई, स्किल्स पे फोकस करो। कोई भी एक चीज पकड़ लो भाई, लग जाओ, वीडियो एडिटिंग आती है वीडियो एडिटिंग पे लग जाओ, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है ग्राफिक डिजाइनिंग पे लग जाओ, जिसमें इंटरेस्ट है उसमें घुस जाओ, फिर कोई भी आपको नहीं रोक सकता, बस इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, किसी और का इंटरेस्ट देख के काम नहीं करना है। चलो बहुत बढ़िया। और ध्यान रहे लेकिन एक चीज ध्यान रहे, हमेशा काम करते टाइम बोलना कम है, टॉक लेस एंड डू मोर। बोलना कम है, काम ज्यादा करना है ना।
हवाबाजी नहीं करनी है कि यार आज तो हमने यस सर का सेशन अटेंड किया, मजा आ गया, छोड़ देंगे, नहीं। जो यस सर का सेशन अटेंड किया, अब जो चीजें यस सर ने हमें सिखाई हैं वो सारी चीजें हमें अप्लाई करनी है, यानी कि काम ज्यादा करना है, हवाबाजी कम करनी है। अभी टाइम नहीं है हवाबाजी करने का और बोलने का, अभी टाइम है काम करने का, अभी टाइम है काम करने का। अभी हवाबाजी करने का टाइम ही नहीं है। अगर आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, कोई बात नहीं है। आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास आपकी ड्रीम कार नहीं है, कोई बात नहीं है, मेहनत करो। 13 ईयर की एज में आएगी, 13 ईयर की एज में आ जाएगी, 35 ईयर में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर आप पहले से ही आपने लिमिटेड पैसा कमा लिया, मान लो आपके बैंक में 10 लाख रुपए है, और आप उन्हीं 10 लाख रुपए की एक कार ले आए, या 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तो क्या फायदा? नहीं, आज आपको अपनी बैक स्ट्रॉन्ग करनी है। आपको पता है कि पुराने टाइम में लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीन कैसे होती थी? क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी यही काम करने में निकाल देते कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको किसी चीज की कमी ना हो, है ना। बहुत सारी लड़ाई होती थी, फाइटिंग होती थी, इसलिए उनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। और मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में जो हमारे पुराने लोग हैं, आपके पेरेंट्स होंगे, आप देखना कि उनकी भले ही 10 हजार, 15 हजार या 5 हजार की सैलरी रही हो, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अचीव किया होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पैसे की अहमियत, उनको पता है कि पैसा कैसे बचाना है। तो एक चीज बोलूंगा मैं, एक चीज इस मीटिंग से हटके, कि जब भी आपको फाइनेंस मैनेजमेंट की चीजें सीखनी हो कि पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, कोई भी कोर्स मत परचेज करना, किसी भी की ट्रेनिंग मत अटेंड करना, बस अपने पेरेंट्स के पास बैठ जाना, उनसे पूछ लेना कि पापा जी, पैसे वो कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे जो इंफॉर्मेशन अच्छी है ना, वो आपको वही बताएंगे, पैसे को मैनेजमेंट करना। आप देखो ना यार, उन्होंने 5, 10, 15 हजार की सैलरी में कितना कुछ कर लिया, आपको यहाँ तक ला दिया। तो वो आपको जो फाइनेंस मैनेजमेंट की चीजें क्या अच्छे से सिखा सकते हैं, है ना। तो जब भी लगे ना कि पैसा मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा, उनके पास बैठ जाना, और जो चीजें वो बताएं उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देना। थोड़ी पुरानी चीज बताएंगे, लेकिन उससे आपका बैक जो है ना थोड़ा मजबूत है, फिर तो आपको नॉलेज होती जाएगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो इम्प्लीमेंट करते जाओगे, है ना। पुरानी चीजों को आप नई चीजों में फिर बदलते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। एक बार अपने पेरेंट्स के पास बैठना, उनसे पूछना कि पापा, मनी मनी का मैनेजमेंट बताओ कैसे होता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, वो आपको बताएंगे। ठीक है, पैसे को कैसे बचाया जाता है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग टाइम में जितना पैसा हो सके उतना आपको बैक अपनी भारी करनी है, क्योंकि जब हम जवाब देंगे तो अच्छे से देंगे, है ना। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया सभी को? फेलियर से कभी नहीं डरना है। आगे चल के बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे इस बिजनेस के अंदर आपको, ठीक है। मन नहीं करेगा काम करने का, कुछ चीजें जो फेल हो जाएंगी, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपकी फेल हो जाएंगी, डरना नहीं है यार। फेलियर के बाद का रास्ता ही है सक्सेस, फेलियर के बाद का रास्ता ही है सक्सेस। तो फेलियर से डरना नहीं है, ध्यान रखना इस बात को, कितना भी फेलियर आ जाए नहीं डरना है, काम करते रहना है। ठीक है। लास्ट में जाते जाते भाई एक ही चीज बोलूंगा, लोगों का काम तो है बोलना, लेकिन हमारा काम है करना, है ना। लोगों का काम है बोलना, लेकिन हमारा काम है करना, लोगों को बोलने दो भाई। क्योंकि जब हमारा जवाब देने का टाइम आएगा तो हम अच्छे से मुंह तोड़ जवाब देंगे उनको, है ना। तो बस ध्यान रखना, किसी एक पर्सन ने आपको जरूर बोला होगा कि तुझसे नहीं हो पाएगा, उसको जवाब देना है ना। सबसे पहला गोल वही होना चाहिए आपका, तभी आप दे पाओगे। ठीक है, तो आज के सेशन को एंड करते हैं, आज के सेशन को एंड करते हैं, और आई होप आप सभी को इस सेशन से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। आपका माइंड क्लियर हुआ होगा कि इस बिजनेस से हम क्या चीजें अचीव कर सकते हैं यार, है ना। और भाई मचा दो अब यार, है ना। चलो, सभी को मजा आया? एक बार यार एक्साइटमेंट दिखा दो, वीडियो ऑन कर लो, अब तो कर लो वीडियो ऑन, है ना। इतनी भी आपकी शक्ल बुरी नहीं है भाई। वीडियो ऑन कर लो सभी, फास्ट। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक आपसे फीडबैक लूंगा और एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिससे आप लोगों के भी उसमें आ जाए वो। ओके। सो अभी के लिए 1 मिनट रुकना, कोई लेफ्ट मत करना सेशन को। बहुत मजा है, चलो। तब तक एक बार फीडबैक दे दो कैसा लगा, एंड अभी मैं आपसे फीडबैक लूंगा, उसमें आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा। ओके। चलो 1 मिनट रुकना जाना भाई, पॉजिटिव आंसर देना। जैसा भी हो अपने अकॉर्डिंग देना।
एक मिनट वीडियो बना रहा हूँ, अभी रुक जाओ। तो रिच इन फैमिली, आज का सेशन आपको कैसा लगा फटाफट से बताओ चैट बॉक्स में आके, आज का सेशन आपको कैसा लगा? वैल्यू मिली आपको सेशन से या नहीं? मजा आया सेशन में? ओके, डेट्स ग्रेट, माइंड ब्लोइंग सर, मजा आ गया, नाइस, गुड। चीजें सीखने को मिली आपको, यस या नो? बहुत मजा आया। चलो, बहुत बढ़िया। यहाँ आप देख सकते हैं फीडबैक हमारी रिसेंट फैमिली के, जिन्होंने आज सेशन को अटेंड किया और कितना मजा आया उनको, सेशन के अंदर चीजें सीखने को मिली हैं। ओके, अमेजिंग, डेट्स ग्रेट। एंड ऐसे ही आप लोग साथ में बने रहिए, बहुत चीजें हम सीखेंगे मिलके एंड ग्रो करेंगे रिचिन के साथ। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। चलिए सेशन को एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल का सेशन बिल्कुल अटेंड करना मत भूलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एंड एक दिन मिलते हैं आपके आपके ड्रीम्स जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है? चलो, गुड लक, बाय बाय, स्टे सेफ। अपने आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और मेहनत करिए खूब।